गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 8वीं कक्षा वसंत भाग 3 में सम्मिलित पहला पाठ, जो कि हमारी कविता है ध्वनि। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, जीवन में हर किसी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसका भी कोई न कोई अवश्य उद्देश्य रहा होगा। और वो उद्देश्य क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हमें जीवन में कर्म का अर्थ होता है काम करने के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया है। कवि का कहना है कि अभी अभी तो उसके जीवन में यौवन का आरंभ हुआ है, अतः अभी उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है। तो अब हम इस कविता को शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो सबसे पहले हम इनके जो कठिन शब्द हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। अंत का अर्थ होता है मृत्यु। वन यहाँ जीवन रूपी वन यानी कि जीवन का प्रतीक है। तो यहाँ पर बच्चों, मेरे वन में मृदुल वसंत, अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ जीवन को वन का रूप प्रदान कर दिया है। मृदुल का अर्थ होता है कोमल और वसंत का अर्थ होता है खुशियाँ। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी वसंत रूपी उत्साह का आरंभ हुआ है। मेरे जीवन में दयामय, कोमल और मधुर वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी मेरे जीवन का अंत कैसे होगा, अर्थात अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो शब्द आया है अभी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे हैं और दोनों शब्दों का अर्थ भी एक जैसा ही है। अभी इसका अर्थ है कि भाई अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए आइए अब हम चलते हैं दूसरे पहरे की तरफ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात का अर्थ होता है पत्ते। कोमल का अर्थ होता है नरम। गात का अर्थ होता है शरीर। मृदुल यानी कि कोमल पहले भी आ चुका है। कर का अर्थ होता है हाथ। निद्रित यानी कि सोई हुई। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रभात यानी कि सुबह सवेरा। मनोहर का अर्थ होता है मन को अच्छे लगने वाली या सुंदर। तो यहाँ पर बच्चों, कवि ने फूलों के माध्यम से बताया है कि वह भी अपने जीवन के आलस्य, निराशा और बाधाओं को दूर करने के लिए नए कार्य करना चाहता है। तो यहाँ पर जो कवि ने हमें उदाहरण दिया है वो किसका दिया है? फूलों का। कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते उग आते हैं। आपको पता है कि जब भी वसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ प्रकृति में हरियाली छा जाती है। वृक्षों पर नए नए पत्ते उगाते हैं, उन पर कोमल एवं मधुर टहनियाँ और कलियाँ उगाती हैं। तो उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी वसंत आया है। हरे हरे पत्ते यहाँ प्रतीक है बेटा नए नए भाव का। जो टहनियाँ हैं वो प्रतीक है प्रेरणाएँ, ठीक है, मोटिवेशनल जिसे हम कहते हैं। कलियाँ यहाँ प्रतीक है आशाओं का। तो कवि क्या कहते हैं कि हरे हरे पत्तों रूपी नए नए भाव, कोमल टहनियों रूपी प्रेरणाएँ और कोमल कलियाँ रूपी आशाएं अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। मैं सपनों की भांति कोमल हाथ फेरकर इन कलियों को नव जीवन दूंगा, अर्थात उनमें अत्यंत सुंदर प्रभात जगाऊंगा। कहने का भाव यह है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूँगा। और नए प्रकार की ताजगी भरकर कवि क्या करना चाहता है? कवि अपने जीवन से आलस्य, निराशा और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करना चाहता है।
आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पैराग्राफ की ओर। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल। यहाँ पर फिर से पुष्प की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से बोझिल, आँखें या नींद से बोझिल। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। नव, नव का अर्थ होता है नया। अमृत, अमृत का अर्थ होता है सुधा। सहर्ष यानी कि खुशी से। द्वार यानी कि दरवाज़ा। अनंत जिसका कोई अंत न हो, और अंत का मृत्यु होता है। अंत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृत्यु। तो इसमें अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने हाथों से फूलों को छूकर उनके आलस्य को दूर करना चाहते हैं। पहले जो हमने पैरा पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कवि जो है वो फूलों के माध्यम से हमारे जीवन में छाई हुई निराशा को, बाधाओं को दूर करना चाहता है, नए नए कार्य करना चाहता है। और अब इसमें यह बताया है कि वह अपने हाथों से फूलों को छूकर उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। वह ऐसे ही अपने जीवन में भी नवीन फुर्ती देखना चाहता है। स्फूर्ति, कवि कहता है कि वह फूलों की नींद से भरी आँखों से सुस्ती हटाकर उन्हें चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहता है। यानी कि जो फूल हैं, फूल की जो आँखें हैं वो किससे भरी हुई हैं? नींद से। तो उन आँखों से वो सुस्ती हटाकर उनमें क्या बनना चाहता है? चुस्ती, जागरूकता। वह अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। कहने का भाव यह है कि कवि अपने जीवन में भी नई नई भावनाओं का संचार करके नई शक्ति के साथ नए नए कार्यों की ओर बढ़ना चाहता है। वह अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, और वह अपना सब कुछ लोक कल्याण यानी कि लोगों की भलाई के कार्यों में लगा देगा। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य यानी कि ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता है। वह उन्हें अपने आराध्य तक ले जाना चाहता है। इसलिए कवि अभी अपने अंत की संभावना से इनकार करता है। कहने का भाव यह है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपने यश और अपनी प्रतिभा को वसंत की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता, जो बहुत ही अच्छी कविता है। इसके माध्यम से कवि ने हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म यानी कि काम करने की सलाह दी है, और हमें हमेशा अपने कार्य में निरंतर लगे रहना चाहिए, और हम जो भी कार्य करें उस काम को करने के प्रति हमारे मन में दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। तो मैंने इस कविता को अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, मुझसे पूछिए। धन्यवाद।